आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। पितृपक्ष आरंभ हो चुका है। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण किया जाता है और गया जी जो एक श्राद्ध की भूमि कहलाती है, वहाँ पर जाकर पितरों को मुक्ति दिलाने के कार्रवाई की जाती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए गया जी से अशोक सोनी की रिपोर्ट। गया जी में श्राद्ध मोक्ष भूमि का एक अनादि तीर्थ माना गया है। भारत की पावन धरती पर अनेक ऐसे तीर्थ स्थान हैं जहां आस्था, श्रद्धा और भक्ति की गंगा निरंतर बहती है। इनमें से एक गया जी है। गया जी देश के बिहार राज्य का एक प्राचीन आध्यात्मिक और मोक्षदायिनी तीर्थ जो विशेष रूप से पितृपक्ष में श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध है। गया जी जाकर लोग अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और पूजा अर्चना करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके और मोक्ष की प्राप्ति उन्हें हो सके। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। गया जी का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व हम आपको बताते हैं। जो वेदों में जो चीज़ें मिलती हैं उसके हिसाब से गया जी का उल्लेख वेद पुराण और महाभारत में मिलता है। वायु पुराण और गरुड़ पुराण में भी मोक्ष भूमि गया जी को ही कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गया असुर नामक एक महान तपस्वी और धर्मात्मा असुर ने इतना कठिन तप किया और वे स्वयं देवता और ऋषि भी उनकी तपस्या से प्रभावित हो गए। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी पीठ पर जो भी श्राद्ध करेगा उसे उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। वहाँ उनकी पीठ थी। बाद में देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने गया असुर की भूमि रूप में स्थापित गया असुर को भूमि रूप में स्थापित कर दिया और वही आज का गया क्षेत्र कहलाता है। गया श्राद्ध का धार्मिक महत्व हम आपको बताने जा रहे हैं। मोक्ष की प्राप्ति यहाँ होती है। यहाँ पिंडदान से पितरों को सद्गति मिलती है। पितृ ऋण से मुक्ति यहाँ मिलती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पितरों का ऋण चुकाना जीवन का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। यहाँ श्राद्ध करने से अक्षय पूर्ण प्राप्त होता है जो अन्य तीर्थों से श्रेष्ठ माना गया है। गया जी में पूरे वर्ष श्राद्ध किया जा सकता है, लेकिन पितृपक्ष जो भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विनी की अमावस्या तक का समय है, इस समय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु गया जी पहुंचते हैं। गया जी के घाटों और वेदियों पर तर्पण और पिंडदान का अनवरत क्रम जारी रहता है। अब हम आपको गया जी में श्राद्ध के प्रमुख विधि विधान के बारे में बताते हैं। गया जी में श्राद्ध करने के लिए कुछ पारंपरिक चरण हैं। यहाँ पर सबसे पहले पंडा से संपर्क किया जाता है। गया में पंडा पुरोहित वंशानुगत तरीके से श्राद्ध करवाते हैं। श्रद्धालु पंडा को अपने गोत्र और पितरों के नाम आदि बताते हैं। इसके बाद फाल्गु नदी में स्नान की बारी आती है। श्राद्ध के प्रारंभ फाल्गु नदी में स्नान से होता है। यह नदी गया का प्रमुख पवित्र जल स्रोत है जिसके तट पर कई श्राद्ध वेदियां स्थित हैं। तीसरा आता है पिंडदान का। पिंडदान में चावल, तिल, जौ, मधु, दूध, घी आदि से गोले बनाकर पिंड बनाए जाते हैं। इन पिंडों को विशेष वेदी या घाट पर अर्पित किया जाता है। अक्षय वट की पूजा की जाती है। इसके उपरांत गया में अक्षय वट को अमृतत्व का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से पितरों को कभी क्षुधा नहीं लगती, वे सदा संतुष्ट रहते हैं। विष्णुपाद मंदिर के दर्शन इसके उपरांत होते हैं। श्राद्ध के उपरांत श्रद्धालु विष्णुपाद मंदिर में भगवान विष्णु के चरण चिन्हों की पूजा करते हैं। यहाँ की पूजा मोक्ष की प्रक्रिया का अंतिम चरण माना जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। गया के प्रमुख श्राद्ध स्थल फाल्गु नदी का तट तर्पण का मुख्य स्थान है। अक्षय वट पिंडदान का अनिवार्य स्थल है। विष्णुपाद मंदिर भगवान विष्णु के 5 चिन्हों वाला मंदिर है। प्रेतशिला पर्वत यहाँ प्रेतात्माओं के उद्धार हेतु विशेष पिंडदान होता है। सीताकुंड जहाँ माता सीता ने अपने पितरों का तर्पण किया था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। कुछ मान्यताएं और कथाएं हैं। कहा जाता है कि गया में पिंडदान करने के बाद फाल्गु नदी की रेत में हाथ डालकर तर्पण किया जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। एक मान्यता यह भी कि गया में श्राद्ध करने से 21 पीढ़ियों
के पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। गया जी में श्राद्ध केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि पितरों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और कर्तव्य बोध का प्रतीक है। ये वह स्थल है जहाँ पर व्यक्ति न केवल अपने पूर्वजों के मोक्ष की कामना करता है बल्कि अपनी आत्मा को भी पवित्र करता है। गया पिंडदान, तर्पण और पूजा की एक अनादि परंपरा है जो आने वाली पीढ़ियों तक अपनी आस्था की जड़ों से सींचती रहेगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। खबरें अगर आपको पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।